हेलो एवरीवन, रीडिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पे करिश्मा नामा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैं उन टॉपिक के ऊपर जो है वो शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम इतने दिनों से सॉल्व कर रहे थे और आप लोग मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आएगा पजल का। मैं इतने दिनों से आप लोगों को 2 दिन से आप लोग 2 क्लासेस ले चुकी हूँ पजल की। ठीक है, तो अब आप जब लोग खुद से पजल कर रहे होंगे तो आपको खुद को भी रियलाइज हो रहा होगा कि मैं कितना इजीली पजल कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक आप लोगों के रह गए हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों को अभी क्लियर करवा दूंगी। हम आप लोग पजल के डेली में आप लोगों के 2-2 क्वेश्चन पजल के लेके आती हूँ। पजल किस तरीके की कहती है वो आप सब लोगों को पता हो चुका है। ठीक है, किस तरीके से करना है ये भी थोड़ा पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इस तरीके की पजल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पजल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पॉसिबिलिटी लेना, जो कि मैं 2 दिन से आप लोगों को करवा रही हूँ कंटिन्यू। और पॉसिबिलिटी लेने के साथ आप लोग खुद देख रहे होंगे कितना इजी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? कितना इजी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को अगर आप दिक्कत आ रही है तो कहाँ दिक्कत आ रही है वो चीज भी आप लोग को याद होनी चाहिए। वो चीज आप लोग पता कर रहे हो क्वेश्चन करने के साथ साथ कि मुझे अगर दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, और अगर दिक्कत किस तरीके से आ रही है, ठीक है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोग करोगे तभी आएगा। और मेरे साथ बने रहिए, आप लोग जीरो से हीरो आप लोगों को बना दूंगी। ठीक है, पजल में जहां आप लोगों के जीरो नहीं नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाए, पजल में आप लोगों के जीरो नहीं नेगेटिव नंबर भी अगर आते होंगे, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू सिर्फ 15 दिन भी बने रहिए तो आप लोग खुद को ये रियलाइज होगा नहीं यार मैं पजल के साथ नंबर लेकर आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, पजल इतनी इम्पोर्टेंट इतनी हार्ड नहीं होती है। ठीक है, पजल इंपॉर्टेंट बहुत होती है पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती, पर देखने में बहुत हार्ड लगती है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये चीजें माइंड में आती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। पजल बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप लोग उसे पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते हैं, कोई अच्छी तरीके से उसको रीड करते हैं तो पजल सबसे इजी टॉपिक होता है मेरी मानो। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को डेली और क्लासेस भी लेती रहूंगी और साथ के साथ पजल भी आप लोगों के लिए लेती रहती हूँ। ठीक है, पजल के डेली 2 क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं कि पजल बहुत ज्यादा हार्ड होती, नहीं। पजल डेली लेने का मतलब ये है कि पजल की आप लोगों की डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, पजल का डेली आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी, यही होता है पजल का। ठीक है, अगर पजल की बात करते हैं, अगर बात पजल की करते हैं तो किस किस तरह की पजल अभी तक हम लोगों ने कर लिया है और किस किस तरह की पजल अभी तक हम लोग करेंगे, ये सब चीजें भी आप लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, किस किस तरह की कौन कौन से एग्जाम में पजल आएगी ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग खुद देखो, मेरे कहने के साथ मत चलिए, आप लोगों को जो बेस्ट लगता है आप लोग वो करो। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी रीजनिंग पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि डिसाइड आपको करना है, एग्जाम आपका रहेगा, फ्यूचर आपका रहेगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, दिक्कत क्या होती है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की हर एक ट्रिक जो एग्जामिनर लगा सकता है, जितना एग्जामिनर जोर लगा सकता है, हमें वो सारी ट्रिक आनी चाहिए एग्जाम में कि हाँ मैं कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकता, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अब बात चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। कल के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आज का क्वेश्चन क्या था, ठीक है, आज का एक क्वेश्चन आ गया। आज के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। 8 मित्र अरुण, अर्जुन, आरजू, आलोक, अजय, आशीष, प्रकाश और अंकित की शादी सालगिरह के अलग अलग महीनों में मई, जून, ठीक है, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर में है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी महीने में इसी क्रम में हो। ठीक है,
उनकी सालगिरह की महीने की तारीख 12 और 27 को है। ठीक है, दो व्यक्तियों की सालगिरह एक जैसी तारीख नहीं है। अमित की सालगिरह 30 दिनों वाले महीने में है, लेकिन विषम संख्या वाली तारीख पर नहीं है। अमित और अरुण के बीच केवल 3 व्यक्तियों की सालगिरह है। अरुण की सालगिरह सम संख्या वाली तारीख को है। अजय और आलोक की सालगिरह एक विशेष महीने में है, ठीक है, जिसमें 31 दिन है। आलोक की सालगिरह अजय से पहले नहीं है। इसके अलावा उन दोनों की सालगिरह मई के महीने में नहीं थी। आशीष और अंकित के बीच केवल एक व्यक्ति की सालगिरह है। आरजू की सालगिरह सम संख्या वाली तारीख पर नहीं है, लेकिन अंकित की सालगिरह आकाश के ठीक बाद है। ठीक है, एनिवर्सरी जो है उसके ऊपर, उसके बेस पर आज क्वेश्चन लाई हूं मैं। अब क्वेश्चन जो है वो कल हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ पजल का सिटिंग अरेंजमेंट। पजल में सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको सिर्फ अरेंज करना होता था अपन को। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को डेट, मंथ और पर्सन, तीन चीजें हैं। ठीक है, परसों हमने बिल्कुल बेसिक पजल करी थी, कल उससे थोड़ा ऊपर आया था, आज उससे थोड़ा ऊपर आए। ठीक है, धीरे 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 आप लोग बहुत इजी पजल कर पाओगे। कल एक दिन हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, राइट। दूसरे दिन हम लोगों ने अरेंज करना सीखा, रो वाले क्वेश्चन करे हमने। ठीक है, रो वाले पजल करे हमने। अब आज जो है वो तीन चीजें मिक्स लेके आई हूँ, डे, मंथ एंड पर्सन। ठीक है, ये तीन चीजें मिक्स है। अब इन तीनों को अरेंज करना है, कौन सा किस तारीख को सालगिरह थी। ठीक है, अब ये इंग्लिश पढ़ूं तो इंग्लिश कह रहा है कि 8 मित्र है, अमित, अर्जुन, आरजू, आलोक, अजय, आशीष, आकाश एंड अंकित have their wedding anniversary in the different month of the year, which May, June, September and November, but not necessarily in the same order. They have anniversary on either 12 and 27 of the month. No two person have the same anniversary date. Amit's anniversary is in the month which has 30 days, but not on an odd numbered date. Only three persons have their anniversary between Amit's and Arjun's. Arjun's anniversary is on an even numbered date. Ajay and Alok, they have their anniversary in one particular month that has 31 days. Alok does not have this anniversary before Ajay's. Besides, both of them did not have their anniversary in the month of May. Only one person has his anniversary between Ashish and Ankit. Arzu does not have his anniversary and on an even numbered that Ankit has his anniversary just after Akash. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया। कोई तीन चीजें हैं, इन तीनों को हमें जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, पजल जिस तरह से हमसे पूछ रहा है उस तरीके से हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब अरेंज कैसे करना है, मंथ का रहेगा, ठीक है, डेट का रहेगा, डेट आ गया एंड पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको जमाएंगे। ओके, मंथ कितने देर खाता वो, मंथ उसने बताया था जून, मई, सॉरी मई,
मई के अंदर डेट थी 12 और 27, ये 2 डेट थी। ठीक है, इसके बाद में था जुलाई 12, 27। वेट, अब आप लोग देखो। ठीक है, मंथ, डेट, पर्सन। ठीक है, इसे छोड़ो। मंथ की बात करूं तो मई के अंदर 12 मई और 27 मई। ठीक है, मई के बाद क्या देखा था उसने? जुलाई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ठीक है, 12, 27, 12, 27, 12 और 27। ठीक है, ये उसने दिए हुए हैं 4 मंथ, 8 डेट एंड 8 पर्सन। ठीक है, मई कितने महीने का आता है? मई में कितने दिन आते हैं? 31 दिन। जुलाई में 31 का, सितंबर 30 का, नवंबर 30 का। राइट, ये हमारे पास डेटा है। अब इसके अंदर कह रहा है कि इस तरह आप देखो, ये जो डेटा आप लोगों को दिया गया है, इस डेटे में डेटे के हिसाब से आप लोग ये बताओ, ये ज्ञात करो, अच्छे से रीड करो, उसके बाद में बताओ कि कौन सी की एनिवर्सरी जो है वो कौन से पर्सन की कौन सी डेट पर। ठीक है, ये हम लोगों ने डेट बता दी, मंथ जमा किए। अब इसके बाद में आता है पर्सन। अब क्या क्या कह रहा है वो, अब लिख दो, आप लोग देखो। दो व्यक्तियों की सालगिरह एक जैसी तारीख नहीं आएगी। ठीक है, अमित की सालगिरह 30 दिन वाले महीने में है, लेकिन विषम संख्या वाली तारीख पर नहीं है। आप 30 दिन वाला देखो, अमित इन दिनों में है पर विषम पर नहीं है, मतलब ये तो 12 सितंबर को होगा। कौन? अमित। इधर बता दीजिए आप। ठीक है, विषम पर नहीं है। ठीक है, ओके, अमित या तो यहाँ है या फिर यहाँ होगा। राइट, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ये दो ही कंडीशन बन रही है अमित के लिए, मैंने दो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी ले ली।
राइट। अब कह रहा है कि अमित और अरुण के बीच केवल 3 व्यक्तियों की सालगिरह है। अमित और अरुण के बीच केवल 3 व्यक्ति। अब इधर आप लोग देखोगे, एक दो तीन, तीन इधर आ नहीं सकते हैं। एक दो तीन, ये हो गया अरुण। ठीक है, अब इधर भी नहीं आ सकते तो एक दो तीन, जहां पर आ जाएगा अरुण। ठीक है, अमित और अरुण की ये दो पॉसिबिलिटी बनी अभी तक। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमित और अरुण के बीच केवल 3 व्यक्तियों की सालगिरह, अरुण की सालगिरह सम संख्या वाली तारीख को। ठीक है, ये फिक्स कर दिया कि अरुण की सालगिरह सम संख्या वाली तारीख को है। अब सम संख्या वाली तारीख दोनों ही है भाई, ये भी सम संख्या वाली तारीख, ये भी सम संख्या वाली तारीख। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ भी गलत नहीं हमारी। अजय और आलोक की सालगिरह एक विशेष महीने में है जिसमें 31 दिन है। अजय और आलोक इन दोनों के सालगिरह 31 महीने यानी कि 31 महीने यानी मई और जुलाई को है। कौन सी तारीख को है पता नहीं, पर कह रहा है कि आलोक की सालगिरह अजय से पहले नहीं, मतलब अजय के बाद ही होगी, तो पहले तो अजय आएगा। ठीक है, पहले तो अजय आएगा। तारीख ने कुछ आगे बताया नहीं अभी हमें। ठीक है, और अजय पहले आ जाएगा, अजय पहले आएगा। अजय ये विषम संख्या है। ठीक है, सम भी चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा अजय, अजय पहले आएगा। और बच रहा है आलोक। अच्छा, ठीक है, आलोक यहाँ नहीं आएगा। आलोक आ जाएगा यहाँ पे विषम, विषम वाले पे आएगा ना, ओड नंबर पे आएगा, तो ओड नंबर वाला महीना सिर्फ यही बचता है। ठीक है, अजय सम वाले पे आएगा तो अजय 12 पे आ चुका है, ये हमारा वेट है। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं यहाँ, तो यहाँ पे अजय आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अरुण, अरुण यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, मैं एक बार बिठा के आलोक से, आलोक यहाँ भी आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हो कि यहाँ भी लोग आ सकता है। ओके, ठीक है, इसके अलावा हम दोनों की, इसके अलावा दोनों की सालगिरह मई महीने में नहीं थी, ये फिक्स कर दिया उसने कि मई के महीने में नहीं है इन दोनों की। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। इस पॉसिबिलिटी के साथ अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी के साथ अभी हम लोग चल रहे हैं। आशीष और अंकित के बीच में एक व्यक्ति की सालगिरह, आशीष और अंकित, यहाँ पर आशीष और अंकित आ नहीं सकते, यहाँ पर आशीष अंकित आ सकते हैं, कहाँ पर आशीष अभी छोटी नहीं है। ठीक है, आकाश के ठीक बाद है अंकित की सालगिरह, आकाश के ठीक बाद है अंकित की सालगिरह। आकाश आकाश के ठीक बाद है अंकित, और कह रहा था कि अंकित और आशीष, अंकित और आशीष के बीच एक व्यक्ति है।
ओके, ये कह रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी अब देखो, आज की साल के सम संख्या वाली तारीख पड़ी है, आज की साल की सम संख्या वाली तारीख कोई बची नहीं, आज जो आ जाएगा भी यहाँ पे, ठीक है। आज जो आ गया हमारा यहाँ पर। अब आप देखो कि मैं पॉसिबिलिटी है, साथ में यहाँ पर डाल कर दिया पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो गई, ये पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो गई। अब आप खुद देखो कितना इजीली क्वेश्चन कर पाया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 जुलाई को किसकी एनिवर्सरी थी, 27 जुलाई को किसकी एनिवर्सरी थी, आलोक की। किसकी एनिवर्सरी थी, आलोक की। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन्स एनिवर्सरीज आर फैलिंग बिटवीन आकाश एंड अजय। आकाश और अजय के बीच कितने लोगों की सालगिरह आई थी, आकाश और अजय के बीच कितने लोगों की सालगिरह आई थी, आकाश और अजय के बीच 3 लोगों की सालगिरह आई थी, आकाश और अजय के बीच 3 लोगों की सालगिरह आई थी, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग four of the following five are alike in a pattern way and so form a group. Which one does not belong to that group? मतलब कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, उनसे कौन सा समूह है जो अलग है। अमित, आशीष, आकाश। अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। अमित 20 सितंबर को, आकाश 12 सितंबर को, ठीक है। अमित, अंकित, आशीष, आकाश। आरजू 27 पर है, आकाश आकाश 12 पे है, ठीक है। अंकित 27 पर है, आलोक 27 पर है। अमित, आशीष, आकाश, अंकित और आरजू। अब आरजू को अगर आप देखो, आरजू को अगर आप देखो तो 27 मई पे आ रहा है, 31 वाले महीने पे आ रहा है, ठीक है। अंकित की बात करूं तो अंकित आ रहा है 27 नवंबर को, ठीक है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो आकाश की बात करूं तो आकाश आ रहा है 30 नवंबर को, सॉरी 12 नवंबर को, 12 नवंबर और 27 नवंबर, ये दो तो नवंबर नवंबर में जा रहे हैं। आशीष और अमित, आशीष और अमित ये सब तो अलग कौन जा रहा है, आरजू। अलग कौन जा रहा है गाइस, आरजू। इसकी अलग एनिवर्सरी है, ठीक है। ये अलग है जो सब लोगों से, ये ग्रुप से अलग है, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोग खुद को इजी लगेगा। जिस तरीके से मेरे साथ बदल में बने रहोगे तो आप लोग खुद देखोगे कि आप कितना इजी क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह में किसकी सालगिरह और किसकी सालगिरह किसी और की सालगिरह से पहले बढ़ रही है। आलोक की सालगिरह किसकी सालगिरह से पहले, अरुण की सालगिरह किसकी सालगिरह से पहले, आरजू की सालगिरह, अंकित की सालगिरह, ठीक है। समूह के हिसाब से बताना है आपको। आलोक, अरुण,
आरजू, अंकित। अब आलोक अजय से पहले, आलोक अजय से पहले, अरुण, अरुण से पहले कोई नहीं है। ठीक है, आरजू से पहले अरुण है और अंकित से पहले आकाश है। तो आप देखो अरुण की पहले किसी की नहीं है, अरुण से पहले किसी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अरुण और अंकित के सालगिरह के बीच कितने सालगिरह की तारीखें पड़ रही है? अरुण और अंकित की सालगिरह के बीच कितनी सालगिरह की तारीखें पड़ रही है? अरुण और अंकित के बीच, अरुण और अंकित के बीच 1 2 3 4 5 6 कितनी पड़ रही है? 6 तारीखें पड़ रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके की पजल आप लोगों के आएगी, पजल आप लोगों की डेली रहेगी, पजल आप लोगों के डेली रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ के जन्मदिन अलग अलग महीने जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब इसी क्रम में हो। आई आई का जन्मदिन 31 दिनों वाले महीने पड़ता है, जे का जन्मदिन का महीना आई के जन्मदिन के महीने के बाद है। कौन सा है? कंफर्म नहीं है, ठीक बात है, पर कंफर्म नहीं है, कितने के बाद ये भी कंफर्म नहीं है। एन का जन्मदिन 31 दिनों वाले महीने में पड़ता है, जे का जन्मदिन का महीना एन के महीने के बाद आता है। एल का जन्मदिन 30 दिनों वाले महीने में आता है। ए का जन्मदिन 31 दिनों वाले महीने में आता है, लेकिन जुलाई और मार्च में नहीं आता। एम का महीना एम का महीना 30 दिनों वाले महीने में पड़ता है, लेकिन सितंबर से पहले, ठीक है, 30 दिन वाले महीने पड़ता है, सितंबर से पहले पड़ता है। ओ का जन्मदिन का महीना जे के जन्मदिन के महीने के बाद नहीं है। जे का जन्मदिन का महीना दिसंबर में नहीं है, एम का जन्मदिन ओ से पहले है, लेकिन जून के महीने में नहीं आता। एन और एल के बीच के बस 3 व्यक्तियों का जन्मदिन है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी है, आप लोग खुद देखोगे कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, मंथ तो उससे है, और उसने परसेंटेज दे दिया। मंथ उससे कौन कौन से दिए? जनवरी, जनवरी कितने महीने होता है? 31 का। जनवरी के बाद उसने कौन सा महीना दिया है? मार्च, अप्रैल, जून। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, मार्च कितने महीने का आता है? 31 का। अप्रैल 30 का, जून 30 का,
जुलाई 31 का, सितंबर 30 का और दिसंबर 31 का। ठीक है, ये हो गया हमारे मंथ और पर्सन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे जमा जाएंगे जैसे तो कह रहा है वैसे हम रखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। राइट, कह रहा है कि आय का जन्मदिन 31 दिन वाले महीने में पड़ता है। ठीक है, आय का जन्मदिन किसी 31, इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ कि आई जो है उसका जन्मदिन किसी 31 वाले में पड़ रहा है। ठीक है, श्योर नहीं है कौन से पड़ रहा है। जे का जन्मदिन का महीना आई के जन्मदिन के बाद आता है, आई के बाद आता है। ठीक है, जे का इसके कहीं के बाद आएगा जे का। ठीक है, एन का 31 दिन वाले महीने में पड़ता है, एन का भी 31 दिन वाले महीने में पड़ता है। ठीक है, एन का भी 31 दिन वाले में पड़ता है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है कि जे का जन्मदिन का महीना एन के जन्म के बाद आता है, एन के बाद आता है, एन के भी बाद आता है तो एन इसके बीच में आएगा, ये फिक्स हो गया। तो एन तो इसके बीच में आएगा, ये भी फिक्स हो गया। और एन आएगा 31 वाले में, ये भी फिक्स हो गया। जे कौन सी में आएगा ये फिक्स नहीं हुआ जे का। ठीक, एल का जन्म 30 दिन वाले महीने में, एल का एल 30 दिन वाले में। ठीक है, ये भी ठीक है। के का जन्मदिन 31 दिन वाले महीने में है लेकिन जुलाई और मार्च में नहीं। के का जुलाई और मार्च में नहीं और 31 वाले में है। के 31 वाले में तो है पर जुलाई और मार्च में नहीं है। मार्च में नहीं लगेगा। ठीक है, एम का जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में पड़ता है, एम का, एम का 30 दिन पड़ता है। ठीक है, लेकिन सितंबर से पहले, ये फिक्स कर दीजिए सितंबर से पहले, मतलब ऊपर आएगा, सितंबर से पहले आएगा, सितंबर से पहले। और का जन्मदिन का महीना जे के महीने के बाद, ये जे के पहले है, मतलब कि ये फिक्स हो गया कि इसके बीच में एक जे भी क्या था, और यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, नॉट श्योर बट हाँ आएगा इन दोनों के मिड में, आएगा इन दोनों के मिड में, आई और जे के मिड में आएगा। ठीक है, जे का जन्म दिसंबर में नहीं है, जे दिसंबर में नहीं जाएगा। एम का ओ से पहले पता है, ओ से पहले एम आ जाएगा, मतलब कि यही कहीं एम भी आ जाएगा, यही कहीं एम भी आ जाएगा, यही कहीं ओ भी आ जाएगा, ये यही कहीं एंड इन तीनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन जून में, जून के महीने नहीं है। एल और एन के बीच के जो 3 व्यक्ति हैं, एल और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ आई। ठीक है, आई 31 महीने में आ गया। ठीक है, अब आई के बाद अगर मैं एन को जमा करती हूँ तो इसका 1 2 3 यहाँ आ जाता है हमारा, 30 सितंबर को आ जाता है हमारा एल, एल 30 में आएगा। ठीक है, एम सितंबर से ऊपर जाएगा और एम को यही आ रहा है और ओ को भी यही आना है और जे को आना है इसके नीचे। ठीक है, अब तो बचा है हमारे पास के।
कि 31 वाले महीने में आएगा पर जुलाई और मार्च में आएगा, तो ये जो बच्चा है वो के यहाँ आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। आप देखो कितना जो जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उस इन्फॉर्मेशन साइड में रखा। जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे वो पजल मुझे कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि इस तरह की ये चीज इतने महीने में जा रहा है, ये इतने महीने में जा रहा है, ये इतने महीने जा रहा है, इतने में बेटे हैं, ये इस महीने में नहीं जाएगा। उसी तरीके से मैंने पढ़ा है क्वेश्चन को, ठीक है, उसी तरीके से मैंने पढ़ा और उसी तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन को साइड में रख लिया। जो जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसको मिलाते जाओ, जो नहीं मिल रही है उसको साइड में रख दो। साइड में रखने के बाद मैंने इन्फॉर्मेशन को देखा और मैंने साथ ही साथ जमा दिया, ठीक है। ये हमारा अब इसके अंदर तो आप देखोगे मुझे पॉसिबिलिटी लेने की भी नहीं लेनी पड़ी, पॉसिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट जनवरी किसका किसका जन्मदिन है? आई का नहीं, फर्स्ट जनवरी तो आई का है। आई और के बीच के व्यक्ति है पूरे पूरे 4 से ज्यादा है, 4 से अधिक है, ठीक है। एम के बाद कितने व्यक्तियों का जन्मदिन है? एम के बाद कितने व्यक्तियों का जन्मदिन है? 4, ठीक है। एम के बाद 4 व्यक्तियों का जन्मदिन है, निम्नलिखित 5 में से 4 उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ओ 30 जून को है, ओ 30 जून को, राइट। ओ 30 जून को है। आई आई 31 जनवरी को। जे जे 31 जुलाई को है। एन और के, एन 31 को है, के 31 को है। समूह में कौन सा है? ओ 30 को आ रहा है, 30 महीने में आ रहा है, तो अलग कौन सा होगा? ओ ओ अलग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करता शब्द है? जे का जन्मदिन ओ के तुरंत बाद है, जे का जन्मदिन ओ के तुरंत बाद है, तुरंत पहले है, ओ के तुरंत बाद, ये सही है, ये कथन सत्य है। के का जन्म दिवस वर्ष के अंतिम महीने में है, वर्ष के अंतिम महीने में नहीं, हाँ ये भी कथन सत्य है, ठीक है। आई और एन के बीच किसी का जन्मदिन नहीं है, आई और एन के बीच किसी का भी जन्मदिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट, ठीक है। एम और ओ का, एम का जन्मदिन ओ के तुरंत पहले आता है, बिल्कुल सही है। सारे सारे के सारे ऑल आर ट्रू, सभी सत्य है, ठीक है। ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गाइस पजल के। अब आप देखो, आज आप जब मेरे साथ पजल में जुड़े रहे हैं, 2 दिन से आप लोग मेरे साथ पजल कर रहे हैं, 3 दिन से, आज तीसरा दिन हो गया हमें पजल को, तो आप देखो कि आप लोग कितना इजीली पजल कर पा रहे हो, ठीक है। आप खुद देखो कि आप लोग कितना इजीली पजल को कर पा रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग पजल मेरे साथ बने रहेंगे तो पजल आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत हलवा हो जाएगा, ठीक है। 0 to हीरो, कोई परफेक्ट कोई नहीं होता है गाइस, परफेक्ट बनना पड़ता है। परफेक्ट बनने के लिए शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ती है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जो आप लोगों के एग्जाम में जब आप लोग करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। जैसे भी क्लास आपको लगे गाइस, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, जो आप लोग मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो